केजरीवाल की तरह भ्रष्टाचार मुक्त संपन्न राज्य का सपना दिखाकर सीएम की कुर्सी तक पहुंचना चाहते हैं पीके। उन्हीं के स्टाइल में भ्रष्टाचारियों की लिस्ट जारी कर करप्ट नेताओं और ब्यूरोक्रेट्स को जेल भेजने के कर रहे हैं दावे। करीब एक दशक तक चुनावी रणनीतिकार रहे पीके के अनुसार वह 10 राज्यों में बना चुके हैं सरकारें। कांग्रेस और भाजपा जैसे दलों के लिए मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार एक इलेक्शन कैंपेन के 100 करोड़ लेते थे प्रशांत किशोर। पीके के इलेक्शन कैंपेन में भी आम आदमी पार्टी की तरह कार्यकर्ताओं से ज्यादा शामिल बताए जाते हैं पेड वर्कर। भारत के सबसे भ्रष्ट नेता कहे जाने वाले लालू प्रसाद के पुत्र तेजस्वी यादव के 9वीं फेल होने को भी बना रहे हैं मुद्दा। बाई इलेक्शन में एक भी सीट न जीत पाने वाले पीके अब बिहार विधानसभा चुनाव में सभी सीट पर उतारेंगे कैंडिडेट। आरजेडी की तरह जेडीयू भाजपा गठबंधन के कई नेताओं को भी केजरीवाल की तरह ही भ्रष्ट बता चुके हैं प्रशांत किशोर। भ्रष्टाचारियों की लिस्ट जारी करने पर सोनिया राहुल को जेल में डालने जैसी बड़ी बड़ी बातें करने वाले केजरीवाल शराब घोटाले में 6 माह जेल में रहने के बाद गंवा चुके हैं सीएम की कुर्सी व विधायकी। फॉरेन फंडिंग से एनजीओ चलाने वाले केजरीवाल पर 10 घोटालों के आरोपों के बाद ऐसे नेताओं से घट चुका है जनता का विश्वास। भ्रष्टाचार मुक्त संपन्न राज्य का सपना बेचने के साथ साथ बिहारी अस्मिता व बिहारियों को गाली देने को भी बना चुके हैं मुद्दा। बिहार को जिन नेताओं ने लूटा है, जो इतना भ्रष्टाचार है, एक एक घर से पैसा लूटा जा रहा है। राशन कार्ड बनाने के लिए, जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए पुलिस वाला लूट रहा है, थाना वाला लूट रहा है, पंचायत ब्लॉक वाला लूट रहा है। तो ऐसे लोगों के लिए सजा तो होगी। तो हम लोग जो बात हमारे सामने आ रही है जनता के बीच में रख रहे हैं, ये बता रहे हैं कि राजद के लोग तो चोर हैं, भ्रष्टाचार हैं, कट्टा बदमाशी वाले लोग हैं ही। ये जो भाजपा एनडीए वाले लोग हैं, ये कंबल ओढ़कर घी पी रहे हैं और कई मामलों में राजद से भी ज्यादा भ्रष्ट लोग हैं, जनता को लूट रहे हैं। कल ही मैंने 4 बड़े नेताओं के खिलाफ साक्ष्य रखे हैं, अभी तक उसका जवाब ये लोग नहीं दे पाए हैं। जन सुराज ने कहा है कि जब जनता की सरकार बनेगी तो बिहार के 100 सबसे भ्रष्ट नेता और अफसरों पर इतनी सख्त कार्रवाई की जाएगी कि आने वाली पीढ़ियां इनको याद रखे। लालू जी इतने अच्छे बाप हैं, लड़का 9वां नहीं पास किया है, लेकिन चाहते हैं कि वो बिहार का राजा बने। आप अपना दशा देखिए, आपका बच्चा मैट्रिक पास कर लिया, आईए बीए कर लिया, उसको चपरासी का नौकरी भी नहीं मिला। वो लड़का परीक्षा देने गया, पेपर लीक हो गया, उसको लाठी से मारा, और लेकिन आपको अपने बच्चों का कोई चिंता नहीं। आप तो जात का झंडा उठाकर घूम रहे हैं। मुसलमान लोग हैं, हदीस में लिखा हुआ है कि हर मुसलमान का ये फर्ज है कि अपने बच्चों की आपको चिंता करनी है। हदीस में पैगंबर साहब ने लिख दिया कि हर मुसलमान का ये फर्ज है कि अपने बच्चे को अच्छा नाम देना है, अपने बच्चों की अच्छी तालीम और तरबियत करनी है। लेकिन मुसलमानों को अपने बच्चों की चिंता नहीं है। इनको चिंता है भाजपा को कौन हराएगा। इनको इस्लाम ने सिखाया कि भाई जीवन में सिर्फ अल्लाह से डरो, और यहाँ का नेता सब सिखा दिया कि अल्लाह से मत डरो, भाजपा से डरो, और जो भाजपा को हराए उसको वोट दे दो। ये दुर्दशा है रे भाई, इसीलिए इस दुर्दशा में जी रहे। आप इटली चलिए, फिनलैंड चलिए, हर घर में कुछ न कुछ रोजी रोजगार है, छोटा। दैट विल ensure not only the economic growth but it will also ensure equitable growth. यूरोप और अमेरिका के इकोनॉमी में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है? Because of the impact of French Revolution, Europe is more equal than US. यूरोप में लोअर मिडिल क्लास बहुत बड़ा है। 90% लोग मिडिल क्लास में, कोई बहुत धनी नहीं है, कुछ लोग होंगे, लेकिन अमेरिका के तरह बहुत सोसाइटी अनइक्वल नहीं है। तो अगर यहाँ ग्रोथ चाहिए, इक्विटेबल चाहिए, तो वी नीड टू इन्वेस्ट इन एजुकेशन, वी नीड टू प्रोवाइड कैपिटल इन द हैंड्स ऑफ दोज हु हैव गॉट सम स्किल। ये सारी सड़कों को रीडिजाइन किया जाएगा और इसके बाद ये सड़कें बेहद खूबसूरत होंगी, जैसे आप यूरोपियन कंट्रीज में सड़कों को देखते हैं। 1 साल के अंदर दिल्ली को ऐसा चमका के दिखा देंगे, आप लंदन से कंपेयर कर लेना उसको। आज इसी मैदान में कह के जा रहा हूं, 1 साल के अंदर दिल्ली को ऐसा चमका के दिखा देंगे। इन्होंने घोटालों की भरमार कर दी, हजारों करोड़ का शराब का घोटाला किया, 28,400 करोड़ का
जल बोर्ड का घोटाला किया, 5400 करोड़ का राशन वितरण का घोटाला, 4500 करोड़ का डीटीसी बस का घोटाला, 1300 करोड़ का क्लासरूम का घोटाला, 571 करोड़ का सीसीटीवी का घोटाला, 100 करोड़ रुपए की वक्फ की जमीनें बेच दी और 65,000 नकली टेस्ट कराए। भाइयों बहनों, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़कर आए केजरीवाल स्वयं भ्रष्टाचार की मूर्ति बन गए और बड़े मियां छोटे मियां दोनों शराब घोटाले में जेल में गए। महल से कहो कि झोपड़ियों में दिए जलाए, छोटों और बड़ों में अब कोई फर्क नहीं रह जाए। इस धरती पर हो प्यार का घर घर उजियार।